हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स बाय दीपेंद्र सिंह में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एस बी आई पी ओ 2019 मेंस में एक डी आई आया था। वैसे तो एस बी आई हर साल कुछ ना कुछ नया करता रहता है, मतलब कुछ नया टाइप इंट्रोड्यूस करता रहता है, इसके लिए फेमस है। उसी में अभी तक देखो क्या होता था कि एक आता था अपना पाई चार्ट, है ना। तो अब पाई चार्ट ना पूछ करके उसने उसी डेटा को हमें इस फॉर्म में दे दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, फनल डी आई। इसको बोला गया फनल डी आई, है ना। तो बात कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है वही, लेकिन उसको पूछने का तरीका चेंज कर दिया। इस बार डेटा थोड़ा सा अलग दे दिया, ठीक है। हमें एक बार देखते हैं, इसको हम कहते हैं फनल डी आई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सिंपल सा। अगर यही पाई चार्ट में होता तो आप कर लेते बहुत जल्दी, लेकिन यही कुछ नया इंट्रोड्यूस करने के लिए फेमस है एस बी आई, इसलिए उसने ये नया इंट्रोड्यूस किया था फनल डी आई, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या है, क्या नया है इसमें, ठीक। क्या वैसा ही है जैसा पहले पाई चार्ट होता है, या जैसे आप पाई चार्ट सॉल्व करते हो उस तरीके का ही है, या कुछ नया भी है इसमें, ठीक है। तो बस डायग्राम अलग लग रहा है मेरे हिसाब से। बाकी देखो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है। अगर आप देखोगे तो ये 15 हो गया, ये 25, 15 25 40, 33 1/3, 16 2/3 कितना होता है 50%, है ना। 33 सही 1/3 और 16 सही 2/3 कितना होता है 50%। 50 + 40 कितना होगा 90 + 10 कितना हो गया 100%। मतलब जो परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो किस में होता था, पाई चार्ट में ना। तो वही पाई चार्ट को इस तरीके से हमें दे दिया गया। देखते हैं कि हमें दिया क्या है, ठीक है। कह रहा है फनल चार्ट गिवन बिलो शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ ए पॉपुलर सिटी। नीचे दिए गए फनल चार्ट किसी विशेष शहर के 5 विभिन्न आयु समूहों के प्रतिशत वितरण को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है देखो, एज लेस देन 5 ईयर, मतलब उस शहर में जो लोग 5 साल से कम हैं, ये लेस देन लगा है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। लेस देन 5 ईयर, तो ये 10% लोग हैं। ये एज ग्रुप है, एज ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है ना, इक्वल का साइन लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ईयर, और ये लेस देन 10 ईयर, मतलब ऐसे लोग जो 5 साल या 5 साल से बड़े लेकिन 10 साल से छोटे हैं, वो कितने परसेंट है 16 सही 2/3%, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर इक्वल का साइन था, ठीक है। आपको एग्जाम में क्लियरली दिखेगा, ठीक। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको कि ये जो एज ग्रुप है 33 1/3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स बट लेस देन 20 ईयर्स, मतलब 10 साल या 10 साल से बड़े लेकिन 20 साल से छोटे लोगों का ग्रुप है, ठीक है। इतने जो लोग हैं वो 33 1/3% हैं। फिर 20 साल या 20 साल से बड़े और 30 साल छोटे, मतलब 20 से 30 तक की रेंज में कितने परसेंट लोग हैं 25% लोग हैं, और 30 और 40 की रेंज में ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ईयर और लेस देन इक्वल टू 40 ईयर, मतलब 30 भी है इसमें, 30 से बड़े भी हैं और 40 भी है, ठीक है। उतने लोग कितने हैं अपने पास 15% है, ठीक। तो ये इसका डेटा हो गया। ये इनइक्वालिटी से आप समझ सकते हो, आपको अच्छे से पता होगा बैंकिंग में इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इनइक्वालिटी का ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपको आता होगा, है ना, वहाँ से। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है, ठीक है। पहले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था, कह रहा था इफ़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 72,000, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है मैं 72,000, देन व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्सन हैविंग एज बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर कितने अपने 10% है, ठीक है। एवब और इक्वल टू 5 ईयर बट बिलो 10 ईयर्स, एवब और इक्वल टू 5 ईयर, एवब और इक्वल टू 5 ईयर बट लेस देन 10 ईयर, मतलब कितने 16 सही 2/3%। एंड एवब और इक्वल टू 10 ईयर्स बट बिलो 20 ईयर्स, एवब और इक्वल टू 10 ईयर्स बट बिलो 20 ईयर्स, ये कितने हैं मेरे 33 1/3%, ठीक है। मुझे इनका एवरेज बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं। 33 1/3, 16 2/3 कितना हो गया 50 हो गया, 50 + 10 कितना हो गया 60, 60% कितनी क्वांटिटी है 3 क्वांटिटी है, तो एवरेज कितना हो जाएगा मेरा 20% हो जाएगा, ठीक है। एवरेज 20%, टोटल जनसंख्या कितनी थी 72,000, 72,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 14,400 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मेरा 14,400, ये सवाल का क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो सिंपल था, वही है जो आपका पाई चार्ट में होता है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है इफ़ टोटल पॉपुलेशन इज 1,44,000 एंड पर्सन हैविंग एज ऑफ 25 ईयर्स 35 ईयर्स एंड 16 ईयर्स
आर 33 1/3%, 80%, 75% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एज ग्रुप। मतलब ऐसे लोग जो 25 साल के हैं वो अपनी एज ग्रुप का 33 1/3% है। तो 25 साल कहाँ आएगा, किसके किसके बीच में आएगा 25 साल? ये आएगा अपना 20 और 30 साल के इस वाले एज ग्रुप में आएगा ना। तो जो 25 साल के जितने भी लोग हैं यहाँ इस एज ग्रुप में, वो कितने हैं? अपनी एज ग्रुप का 33 1/3%। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या है इसमें? और फिर जो लोग 35 साल के हैं, 35 साल के, वो अपनी एज ग्रुप का कितना है? 80%। तो 35 साल के कहाँ मिलेंगे हमें? यहाँ मिलेंगे। तो 15% का 80%। ठीक है, और फिर जो लोग 16 साल के हैं वो अपनी एज ग्रुप का 75%। तो 16 साल के कहाँ से मिलेंगे हमें? 10 और 20, इस वाले एज ग्रुप के। मतलब इन 3 एज ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन हैविंग एज ऑफ 25 ईयर्स, 35 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। तो हमें बताना है कि टोटल पॉपुलेशन जो लोग 25 साल के हैं, 35 साल के हैं और 16 साल के हैं, उनकी पॉपुलेशन का सम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 25 साल के जो हैं वो अपनी एज ग्रुप का 33 1/3% है। तो 25 साल कहाँ आएगा? 20 और 30 में। 25 साल तक का जो ग्रुप है उसमें पॉपुलेशन कितनी है? 25%। 25% मतलब कितना होता है? 1/4। तो जो लोग 25 साल के हैं वो अपनी एज ग्रुप का 33 सही 1/3% है। और हमें पता है कि ये जो एज ग्रुप है यहाँ टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 1/4 है। ये 25% लोग किस एज ग्रुप में आते हैं? 20 और 30 साल की एज ग्रुप में आते हैं। और ये पूरे जनसंख्या का कितना है? 25%। 25% मतलब कितना? 1/4। 1/4 का कितना है? ये 1/3 है। मतलब टोटल पॉपुलेशन का कितना है? ये 1/12 है। 1/12 किसका निकालना है? हमें 14,400 का। तो 14,400 का 1/12 आप निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 12,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग 25 साल के हैं वो हमें मिल गए कितने? वो मिल गए हमें 12,000। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है कि जो लोग 35 साल के हैं वो अपनी एज ग्रुप का 80% है। तो 35 साल के हैं कितने? ये 15% लोग हैं। तो 15% मतलब कितना होता है मेरा? 3/20। इसका कितना? 80%। 80% मतलब कितना हो गया? 4/5। मतलब कितना हो गया? 12/20। ठीक है, तो हमें टोटल पॉपुलेशन का कितना निकालना है? 12/20 निकालना है। 12/20 नहीं, 12 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। 20 × 5 कितना? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 100 लिख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा ये 100 है अपना। ठीक है, 12/100। अब इसको सॉल्व करना, आगे मत सॉल्व करो, बहुत यहाँ से सरल हो जाएगा। ये 144,000 है तो 2 जीरो कट जाएंगे तो 1440 बचेगा। और 144 में अगर हम 12 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 का स्क्वायर है 144। एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूब बन जाएगा। तो 1 जीरो, 3 जीरो थे, 2 जीरो हट जाएंगे। या फिर आप ऐसा लिख लो 144,000 इंटू 12 में कितना? 100। ये काम आप मन में भी कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? 12 क्यों कितना होता है? 1728। एक जीरो और चिपका देंगे। तो जो लोग 35 साल के हैं वो कितने हैं? 17,280। प्लस जो लोग 16 साल के हैं वो अपनी एज ग्रुप का कितना है? जो लोग 16 साल के हैं वो अपनी एज ग्रुप का कितना है? 75%। तो 16 साल वाले कहाँ आएंगे? ये आएंगे यहाँ पे ना। तो ये हैं कितने? ये है 1/3। 33 1/3% का 75% मतलब कितना होता है? 3/4। 3/4, 3 से 3 गया तो 1/4 किसका? 14,400 का है ना। 1/4 किसका? 14,000 1,44,000 का है ना। 1,44,000 का। तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 12 और 4 × 24 36,000 आ जाएंगे। ठीक है, 36,000 ये है। तो जो 16 साल के हैं ऐसे कितने लोग हैं? ये हैं 36,000। ठीक, 36,000। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 36 और 12 48, 48 17 कितना हो गया? 65, 65,280। अगर हम इनका सम करें तो कितना आ जाएगा? 65,280 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल whose age is greater than or equal to 30 years and below whose age is greater than or equal to 30 years, greater than or equal to 30 years। ठीक है, ये greater than or equal to 30 years, ये वाला greater than or equal to 30 years and below or equal to 40 years, and below or equal to 40 years, मतलब इस वाले एज ग्रुप की बात हो रही है। and then 40 years and greater than or equal to 20 years
एंड बिलो 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये कौन सा एज ग्रुप था? इफ़ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स एंड बिलो और इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई इस वाले एज ग्रुप की बात। एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ईयर्स बट बिलो 30 ईयर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ईयर्स बट बिलो 30 ईयर्स, मतलब किस वाले एज ग्रुप की बात हो रही है? इस वाले एज ग्रुप की। इन दोनों एज ग्रुप में हमें मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है। ठीक है, इन दोनों ग्रुप में हमें मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है। तो ये कितना है? 3:2 है। तो यहाँ पर ये 3:2 है और यहाँ पर ये कितना है? 8:7 है। ठीक है, यहाँ पर ये कितना है? 8:7 है। फाइंड नंबर ऑफ मेल्स हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स। फाइंड number of males whose age is greater than or equal to 30 years and below or equal to 40 years is how much percent, हमसे परसेंटेज पूछा गया, more or less than the number of female whose age is greater than or equal to 20 years and below 30 years। तो हमें यहाँ पर मेल चाहिए, है ना, यहाँ पर मेल चाहिए। तो यहाँ पर मेल देखोगे तो 15 का 3/5 है ना, तो 15 का 3/5 कितना हो जाएगा मेरा? 15 का 3/5 हो जाएगा मेरा 9। तो यहाँ पर मेल कितने आ गए? 9 आ गए। इस ग्रुप में मेल कितने हैं? 9 है। और फीमेल की अगर हम बात करेंगे, इस वाले ग्रुप में अगर फीमेल देखें हम, इस वाले ग्रुप में अगर हम फीमेल देखें तो ये कितना है? फीमेल है 7/15 किसका? 25 का, है ना। तो 5 से 5 बार गया, 5 से गया 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 5 35/3। ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 27:35। तो ये इस एज ग्रुप के मेल हो गए और ये इस एज ग्रुप की क्या हो गई? फीमेल। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इज़ वॉट, ये जो मेल है इन फीमेल से कितने परसेंट कम होंगे? तो ये कितने कम है? 8। कम या ज़्यादा पूछा है? कम है। 8 कम है कितने से? 35 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, ये कितना आ जाएगा मेरा? 160/7%। लेकिन इस तरीके का ऑप्शन है नहीं कोई में, तो हम कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, फिर बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6/7, 22, 6/7%। इस सवाल क्या हो जाएगा? आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी ये। ठीक है, सबसे पहले हमसे बोल रहा था इन 15% में, है ना, मेल और फीमेल का रेशो 3:2 था और इन 25% में मेल और फीमेल का रेशो 8:5 था। फिर हमसे ये पूछा गया कि यहाँ पर जो फीमेल है, इस वाले ग्रुप की जो फीमेल है, वो इस वाले ग्रुप के मेल का कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। तो हमने यहाँ पर मेल देखा तो 3/5 है किसका। हमसे रेशो पूछा गया था, इसलिए डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा रेशो से कर सकते हैं। 3/5 किसका? 15 का, तो ये कितना आया था? 9 आया था। और यहाँ पर फीमेल कितनी है? 7/15 किसका? 25 का, तो ये आया था 35/3। ठीक है, जब भी रेशो निकालना होता है और ये फ्रैक्शन होता है तो इसको हम भेज देते हैं इसके पास, तो आ जाएगा 27 मेल और 35 फीमेल। तो हमसे ये पूछा गया था कि ये जो मेल है इन फीमेल से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। तो ये 8 कम है किससे? 35 से। परसेंटेज पूछा गया था, तो ये आ गया 22 से 6/7%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सन whose age group is greater than or equal to 10 years or less than 20 years and person with age group greater than or equal to 5 years but less than 10 years is 15,000। ठीक है, क्या कह रहा है? डिफरेंस दिया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सन हुज एज ग्रुप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स मतलब यहाँ पर ये वाले, और लेस देन 20 ईयर्स। ठीक है, एंड पर्सन विद एज ग्रुप ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ईयर्स बट लेस देन 10 ईयर्स मतलब ये वाले। इन दोनों की एज ग्रुप का डिफरेंस हमें 15,000 के बराबर दिया है। तो इन दोनों की एज ग्रुप का डिफरेंस 33 1/3 कितना होता है? 1/3। और 16 2/3 कितना होता है? 1/6। इनका डिफरेंस कितना आता है? इनका डिफरेंस आता है 1/6 के बराबर। ठीक है, आप करके देख लो। 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। और ये जो 1/6 है इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 15,000। तो यहाँ से हम 1 किलो निकाल सकते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन आ गई अपनी कितनी? 90,000। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई? 90,000 आ गई। तो हमसे पूछा गया है देन फाइंड नंबर ऑफ पर्सन विद एज ग्रुप लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे कितने लोग हैं? तो ये हैं 10%, जिसका आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 90,000 का 10% कितना हो जाएगा? 9,000। ये क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ़ द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड टोटल पॉपुलेशन previously known as 60,000, then find the population of age group इतना x बड़ा है बराबर है 5 से लेकिन छोटा है 10 से, तो ये वाला हो गया, ठीक है। एंड 10 जो पॉपुलेशन है वो 10 या 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है, मतलब ये वाली, ठीक है। 2 आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद बताना है। तो हम देख लेते हैं कि भाई अभी कितनी है इनकी पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, कई बार कर लिया हमने, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 50%। तो अगर टोटल शहर की जनसंख्या 60,000 थी तो यहाँ पर जनसंख्या अभी कितनी है 30,000 है, अभी कितनी है 30,000 है। और जनसंख्या हर साल कितने परसेंट बढ़ती है, तो हर साल बढ़ती है 10%। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो पहले साल कितनी हो जाएगी 11/10 हो जाएगी, दूसरे साल भी कितनी हो जाएगी 11/10 हो जाएगी, और तीसरे साल भी कितनी हो जाएगी 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं और ये कितना आ जाएगा मेरा 39930, ठीक है। क्योंकि ये 11 का क्यूब हो जाएगा कितना 1331, और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 39930। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपना बी, ठीक है। तो ये अपना DI था, ये इसके 5 क्वेश्चन थे। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। तो बिल्कुल कठिन नहीं था, वही अपना DI है जो हम पाई चार्ट में करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। ऐसे आगे और भी सेशन आपको मिलते रहेंगे।